আমাদের কোনো বিকাশ হয়নি। कुछ भी विकास नहीं। हर उलझन को आसानी से सुलझाना जानते हैं, लेकिन दो वक्त की रोटी की जद्दोजहद में फंसी जिंदगी को सुलझाने में असमर्थ है। बंगाल में तांत की साड़ी उद्योग से जुड़े बुनकरों की कुछ ऐसी ही कहानी है। बंगाल जान है, लेकिन इन साड़ियों को बनाने वाले संकट में हैं। कई घंटों की जद्दोजहद के बावजूद ठीक से दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। इन बुनकरों का ये हाल तब है जब उनके हाथों से बनी साड़ियां बंगाल का मान देश विदेश में बढ़ा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तांत की साड़ी पहनती हैं। नादिया जिले का शांतिपुर और फुलिया कभी तांत शिल्प उद्योग का गढ़ माना जाता था। यहां हर घर में तांत की साड़ी का कारखाना था, लेकिन धीरे धीरे बंगाल की समृद्ध संस्कृति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस तरफ सरकारों का ध्यान नहीं गया। इस तरह से यहाँ पे जो लगातार जो तांत की साड़ी है, जो तांत के बुनकर है, यहाँ पे एकमात्र इनकी रोजी रोजगार का यही साधन है। देखिए किस तरह की जो तांत की साड़ियाँ बना रहे हैं, और ये तांत की साड़ी बनाते हैं और इसके बाद इसे यहाँ पे बाजारों में लेके जाते हैं और इसे बेचते हैं, और बेचने के बाद अपने परिवार का पूरा पालन पोषण यहाँ पे इनकी इसी से चलती है। और इस समय पश्चिम बंगाल के जो चुनावी विधानसभा है, विधानसभा के मद्देनजर यहाँ पे चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज है। और जिस तरह से देखें कि जो चुनाव को लेकर नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और पश्चिम बंगाल में विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं और बुनकर साड़ियों के हितों की बात करते हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं इस समय शांतिपुर। यहीं पर जानते हैं कि क्या स्थिति है जो यहाँ के तांत के बुनकर है। क्या लग रहा है कि इस बार कोई चुनावी मुद्दा है? आप लोगों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, कुछ विकास हुआ, कुछ डेवलपमेंट हुआ 10 साल में? কিছু কিছু তো অবশ্যই হয়েছে, আবার কিছু কিছু অসুবিধাও হয়েছে। আর মানুষ এবার কিছু পরিষ্কার করে মুখ দিয়ে বলছে না। नहीं बोल रहा है। যারা রাজনীতি করে, যারা তারা বলছে আমাদেরই হবে জয়, আমাদেরই হবে ইয়ে। বেশিরভাগের লোকই চুপচাপ আছে। चुपचाप है। हाँ। क्या लग रहा है दादा, चुपचाप से क्या मतलब अंदाजा, क्या लगाया जाए? মতলব আমরা 11 সালেও তো দেখেছিলাম এরকম, এখন বলা খুবই মুশকিল। बड़ा खूब मुश्किल। আর তারপরে ধরুন কিছু কিছু মানুষ কিছু মন্তব্য করতেও চায় না। এই যে আমাকে বললে আমিও মন্তব্য করব না। मंतव्य नहीं, कुछ नहीं बोलिएगा। क्या लग रहा है, परिवर्तन का लहर है या दीदी वापस सत्ता में आएंगे? সেটা বলা খুবই মুশকিল। যেমন ধরুন কতগুলো এই করোনার পরিস্থিতিতে বহু লোকে বলে দিদি দিচ্ছে তাই সব বেঁচে গেল। আবার কিছু লোক বলছে ধরুন 10 মাস যদি মোদি আবার করোনা পরিস্থিতিতে যদি ওই খাবারটা যদি না দিত, খাদ্যটা 5 কেজি চাল 1 কেজি ডাল, তাহলে মানুষ তো একেবারে ভোকা মরে যেত। आप लोग का कितना विकास हुआ दादा? तांत की साड़ी बनाते हैं, कितना विकास और कितना डेवलपमेंट हुआ है? আমাদের কোনো বিকাশ হয়নি। कुछ भी विकास नहीं। जैसे विकास और डेवलप होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। और यहाँ की जो समिति थी जहाँ पे ये लोग अपने कपड़े को लेके जाते थे, बेचते थे, करते थे, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो गया। देखिए हम यहाँ पे मौजूद हैं शांतिपुर में। ये इनकी 2 मशीनें चलती थी, 2 करघा हुआ करता था, लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी करघा हुआ करता था, 3 करघा था इनका कहना है। लेकिन स्थिति और परिस्थिति दोनों की मार इस पे पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, एक तो इन्होंने जगह से यहाँ पे हटा दिया, दूसरा देख रहे हैं क्या स्थिति में पड़ी है, मरम्मत नहीं हो पा रही है, बंद पड़ा हुआ, और एक ये खुद ही चलाते हैं। देखिए यहाँ पे घर घर में हम जहाँ जा रहे हैं तांत की साड़ियाँ बनती है। लोगों के लिए रोजी रोजगार का एक माध्यम यही है, तांत की साड़ियाँ। और जिस तरह से देखिए चुनाव के समय आता है, यहाँ पे तमाम बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम ये जो तांत की इंडस्ट्री है, तांत का ये विकास होगा, तांत का यहाँ एक मार्केट बनेगा और तांत को लिए डेवलपमेंट होगा। आपने बहुत देखा, CPM को भी देखा, 10 साल TMC को भी देखा, अब बीजेपी भी कम कांटे की टक्कर बड़ा नेता आ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार? আমাদের তৃণমূলই ভালো এখন। তৃণমূল ভালো, মোদি জি ভালো নেই। আমি কী করবো, আমরা তো কিছুই পাচ্ছি না। किसी बच्चे না के दीजिए बाबा। मोदी नहीं दे रहे ना दीदी नहीं दे रही है? দিদিও দেয় নেই, মোদি তো প্রথম আসছে। अच्छा,
দিদি তো যেন আমার যে জিনিস প্রাপ্য সেই জিনিস আমি পাইনি এখনো করি। আমার ঘর স্যাংশন করলো অথচ ঘর দিলাম না। घर में नहीं मिला। হ্যাঁ तो क्या चाह रहे हैं, इस बार परिवर्तन हो या दीदी रहेंगी? হ্যাঁ क्या देख रहे, मतलब किसको चाह रहे हैं? আর কি বলবো, এখন তো আর আমার সেরকম সমর্থন নেই আর ক্ষমতাও নেই। ऐसा क्षमता होगी। না क्या स्थिति है इस बार का जो चुनावी मुद्दा क्या है शांतिपुर का? এখন সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেসব জুড়াচ্ছে নেমে গেলেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। बंद हो जा रहा है। क्या वजह है दादा बंद होने का? এই সূচনাটা ভালো হচ্ছে না, তারপরে তোমার ওই কাপড় বিক্রি বেশি হচ্ছে না, পার্লমে চলছে তাও 3খানা, আর হাতে তাঁত মোটামুটি চলছে, ওই সোসাইটি চলছে। कुछ लोग तो अब भी बंगाल की समृद्धि और पारंपरिक संस्कृति को बचाकर रखने की कोशिश में हैं, लेकिन कुछ बुनकरों ने 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए कारखानों पर ताला लगाकर दूसरा कारोबार शुरू कर दिया। दादा है जो तांत की साड़ियों से जुड़े हुए थे उस पेशे से, लेकिन परिवार नहीं चला पाने की वजह से इन्होंने देखे टोटो खरीदे हैं, अब ये टोटो चला रहे हैं। दादा क्या था, पहले तांत की साड़ी से आप भी जुड़े हुए थे? বুঝি না তো তার তো আমি বুঝি না, এখন টোটো চালাচ্ছি, टोटो चला रहे हैं, तांत अब बंद कर दिए हैं। कितना दिक्कत होता था जब तांत चलाते थे, अब टोटो चला रहे हैं तो ज़्यादा आराम है? पैसा किस में ज़्यादा था, तांत में था ना टोटो में? টোটো में टोटो में परिवार आराम से चल ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से चला। आराम से चल रहा है। देखिए कर रहा है कि जिस तरह से टोटो चला रहे हैं और कहीं ना कहीं टोटो से इनकी परिवार आसानी से चल पा रहा है, तो जाहिर सी बात है तांत का जो संकट है यहाँ पे साफ तौर पे देखा। दादा का कहना है कि दीदी इनके लिए कुछ की है। बंगाल की तांत की साड़ियां देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा अमेरिका, मलेशिया और थाईलैंड को निर्यात की जाती हैं। शांतिपुर की ये साड़ियां विदेशों की भी शोभा बढ़ाती हैं, लेकिन अपने ही मुल्क में इन कारखानों पर मानो किसी की नजर लग गई। एक वक्त में पूरे बंगाल में हैंडलूम से जुड़े कारखानों की संख्या 3 लाख से ज्यादा थी और इनसे करीब 6,65,000 लोगों का रोजगार चलता था। लेकिन धीरे धीरे इस उद्योग का दायरा सिमटता चला गया, कारखानों से जुड़े मजदूर बेरोजगार होते गए। अगर बात करें नादिया में शांतिपुर और फुलिया इलाके में इस हर करघा उद्योग की, यहाँ पर भी इससे करीब 40,000 लोग जुड़े हैं जो फिलहाल संकट में हैं। बुनकरों की मजदूरी, सूत और बुनाई के लिए पैसे नहीं हैं और सरकार की तरफ से भी कोई खास मदद नहीं मिल रही, जिससे यहाँ के लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए जो तांत की साड़ियों के लिए जाना जाता है, बंगाल कहीं ना कहीं फेमस है। क्या लग रहा है इसका विकास और डेवलपमेंट हुआ है? विकास तो अभी तक तो हुआ नहीं है और विकास होना चाहिए, इसलिए अभी की बहुत आदमी तो परेशान है ही हैं और विकास तो होना चाहिए यहाँ पे, चाहे मोदी सरकार है या चाहे दीदी की सरकार है, लेकिन कांटे की टक्कर तो चल ही रही है और इसका तो हम लोग फैसला 2 मई के बाद ही पता कर पाएंगे। अभी तो किसकी सरकार बन किसकी सरकार बन रही है उसके बाद में विकास तो होना बहुत जरूरी है, नहीं विकास होगा तो यहाँ आदमी कांटे की टक्कर है। हम बोलना चाहते हैं एक बार आप अपना विकास कर लिए, हम अपना पर्सनल मैटर करिए बोलने। ये टोटो हम लोग को बोला गया लेके 1,55,000 में हम लोग लिए और ये बिना नंबर का भी गाड़ी चल रहा है, ये कोई मतलब है? ये सरकार कैसा सरकार है दीदी का? क्या चाहते हैं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन होना जरूरी है, होना तो एकदम पूरा जरूरी है। हम लोग खुद फंस गए हैं टोटो लेके। 1,55,000 का गाड़ी लिए हम लोग, भेड़ बिल देते 1 लाख रुपया का। इस सरकार में ऐसा होगा? क्या लग रहा है कि इंडस्ट्री साड़ी की जो व्यवसाय है बढ़ेगा बंगाल से? जरूर बढ़ेगा, इस बार जरूर बढ़ेगा। मोदी आएगा तो कुछ ना कुछ विकास जरूर होगा, कुछ बेहतर होगा। हमारा तो नारा एक ही था शुरू से, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या लगता है, दीदी भी तो कह रही है विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, क्या नहीं लगता आपके? पिछला 2 साल से, पिछला 2 बार दीदी थी तो बहुत कुछ देखे विकास, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो आप सबके सामने ही है। बस इस बार मोदी चाहिए। नहीं, व्यवसाय का हाल तो ऑब्वियसली ख़राब है क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, ना कोई नया आपका इंडस्ट्री सेटअप हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो ऑब्वियसली जब आपका नया इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुआ तो जो पब्लिक का एक्सपेंस करने का जो कैपेसिटी वो शॉर्ट होता है। तांत का साड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है पर उसका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है, तो इस मुद्दा पे पश्चिम बंगाल सरकार फ्लॉप है। जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए इंडस्ट्री, जनता को चाहिए व्यवसाय। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से कि इस बार बीजेपी या टीएमसी?
नहीं, इस बार तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आना तय है। बंगाल की जो देखिए स्थिति देखते रहे, जैसे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं स्थिति जो तात के लिए जाना जाता है, एक बड़ा यहाँ पे हब है, मार्केट है, लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए था। कई तरह से नेताओं के द्वारा वादे किए गए थे, लेकिन विकास डेवलपमेंट क्या हुआ? नहीं, इसके लिए तो नहीं हुआ विकास। विकास का मामले में एकदम जीरो है पश्चिम बंगाल सरकार। इस बार हम लोग का मोदी जी आएंगे, हम लोग का विकास होगा। दीदी भी तो कह रही हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, विकास किया, बंगाल की ढेर सारी लोगों को रोजगार दिया है, डेवलप। क्या लगता है दीदी नहीं केयर कर रही है? दीदी को बोलने का आदत है, वो हमेशा बोलती है, करती तो कुछ नहीं, खाली बोलती रहती है। देखिए पश्चिम बंगाल ताँत की साड़ियों के लिए जाना जाता है। ताँत की साड़ियों से पूरे बंगाल नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं। क्या स्थिति है, क्योंकि आप इसी पेशे से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार का कि कितना व्यवसाय में डेवलपमेंट हुआ और विकास हुआ है? देखिए विकास का कहेंगे तो लोग अभी जितने भी विकास का कहेंगे तो लोग अभी जितने व्यवसायी हैं, मैं दावा कर सकता हूं कि 30% से ज़्यादा तो व्यवसायी के सिविल स्कोर ही ख़राब हो गए हैं। तो उनको अगर सरकार पैसा ही नहीं देगा कोई बैंक, तो वो बिजनेस क्या करेंगे? तो 30-35% लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं। बीच में आ गया है कोरोना से ये जो लॉकडाउन हो गया उससे काफ़ी इफेक्टिव हो गया है। तो अब सरकार का प्रचार का बात रहा तो बीजेपी का कहीं भी अगर इलेक्शन होता है किसी भी स्टेट्स में, तो प्रचार तो हर पार्टी के लोग करते हैं। क्या लग रहा है बंगाल की हवा का रुख किधर है? क्या देखिए बंगाल के हवा का रुख है, किसी क्षेत्र में देखा जा रहा है कि टीएमसी का भी पल्ला बहुत भारी है, कहीं से दीदी जीत रही है, कहीं से बीजेपी सरकार का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है। जिस तरह से देखें कि बंगाल में यहाँ पे जो कहीं ना कहीं साड़ियों का व्यवसाय है और जिस तरह से लिए जाना जाता है, कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, और क्या पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनावी मुद्दा है क्या है ये? देखिए इस बार पश्चिम बंगाल में चुनावी कई मुद्दा है, लेकिन मेन अगर बात करें तो आजीविका का बात है। पिछले 10 साल में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बिज़नेस का पोजीशन बहुत ख़राब है। कई तरह के ऐसे हैं कि कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो काफ़ी लोग त्रस्त हैं यहाँ पे। इस बार का एक और मुद्दा है कि यहाँ पे जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं उनको चाहिए कि अच्छा उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिले, स्टार्टअप का कई प्रोग्राम मिले जो नहीं मिल रहा। तो सारे व्यापारी वर्ग जो हैं वो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के वक्त राज्य सरकार ने बुनकरों की मदद के लिए 25 लाख रुपए की साड़ियां खरीदी थी, लेकिन वो मदद ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। उससे इनका थोड़ा बहुत ही भला हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।